नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है और अभिनंदन है आपके अपने ऑनलाइन चैनल पे प्लस में। दोस्तों मिसलेनियस क्वेश्चन हम आज पढ़ा रहे हैं। स्पीड टाइम डिस्टेंस का टॉपिक 25 टॉपिक था, जिसको फाइनली टाइप वाइज हमने समाप्त कर दिया है और यह मिसलेनियस क्वेश्चन उसी टाइप का है। कल के क्लास में हमने कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन कराए थे और आज उसी कक्षा में आगे बढ़ते हैं। बहुत ही शानदार और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आए हैं। बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो जरूर देखें, चाहे आप पढ़े हो या ना पढ़े हो, सबको समझ में आएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन इसमें यह है कि किसी महामार्ग पर P, Q तथा R तीन ऐसे स्थान हैं कि Q, P तथा R के बीच में है। PQ 35 किलोमीटर तथा QR 5 किलोमीटर है। एक मोटर वाला P से R की ओर Q के रास्ते एक समान गति से चला। मोटर वाले ने जाने के 30 मिनट बाद एक साइकिल वाला Q से R की ओर 10 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान गति से चला। यदि साइकिल वाले मोटर वाले से 20 मिनट पहले पहुंचा हो तो मोटर वाले की गति किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। देखिए, ये क्वेश्चन है। आप लोगों को ये इतना बड़ा क्वेश्चन लग रहा होगा, वास्तव में बड़ा है भी, लेकिन बस पढ़ने में बड़ा है। अगर इस क्वेश्चन को समझ जाए तो मात्र और मात्र 10 सेकंड के अंदर, 10 सेकंड बहुत बोल दिए हैं, इससे भी कम समय में आप लोग सॉल्व कर लेंगे। पहले क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक समझिए। इसमें कहा क्या जा रहा है, एक फिगर के माध्यम से आप लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए, बिंदु दिया गया है P, यहाँ पे Q है और R, ये बिंदु दिए गए हैं, ये बिंदु दिए गए हैं। क्वेश्चन में दिया क्या गया है, क्वेश्चन में दिया गया है PQ बराबर कितना दिया गया है, 35 किलोमीटर। PQ बराबर कितना, 35 किलोमीटर दिया गया है क्वेश्चन में। इसके बाद में क्या दिया गया है, QR। QR कितना दिया गया है, QR 5 किलोमीटर। QR कितना दिया गया है, 5 किलोमीटर। ये दूरी दी गई है, ये दूरी क्या दूरी दी गई है। आपसे यही क्वेश्चन में कह रहा है कि एक मोटरसाइकिल वाला, मान लीजिए एक मोटरसाइकिल वाला है, ये यहां से चलना प्रारंभ करता है। कितनी देर चलता है, 30 मिनट चलता है और 30 मिनट चलने के बाद क्या करता है, मतलब चलता ही रहता है। इसके बाद Q स्थान से एक साइकिल वाला, मान लीजिए एक साइकिल वाला यहां से चलना प्रारंभ करता है और 10 किलोमीटर स्पीड, साइकिल वाले की स्पीड कितना है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड है। 10 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड है और कितने देर में पहुंच जाता है, 30 मिनट में क्या R पर पहुंच जाता है ये, और 30 मिनट में कितने देर, 30 मिनट में कहां पहुंच जाता है, R पे पहुंच जाता है। आपसे पूछा गया है कि मोटरसाइकिल वाले की गति पूछी गई, इसकी स्पीड क्या है, यही आपसे पूछी गई है और ये मान दिया गया है। और क्या दिया गया है, एक चीज और बताया गया है कि मोटरसाइकिल वाला जो है R पे पहुंचने से, R के पहुंचने से 20 मिनट पहले साइकिल वाला पहुंच जाता है। यानी कहने मतलब साइकिल वाला जब यहाँ पे R पे पहुंच जाता है, R पे पहुंच जाता है, उसके 20 मिनट के बाद क्या करता है, 20 मिनट के बाद मोटरसाइकिल वाला पहुंचता है। तो इसमें समझने वाली बात क्या है, देखिए मोटरसाइकिल वाले की चाल निकालने के लिए दूरी तो हमें पता है 35 5 40 किलोमीटर है। अब पता होना चाहिए समय, दूरी बटा समय। अगर दूरी बटा क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। यानी मोटरसाइकिल की चाल निकालने के लिए, स्पीड निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, कुल दूरी चाहिए और समय चाहिए। दूरी तो हमें पता है लेकिन कुल समय नहीं पता कि यहां से यहां तक पहुंचने में समय कितना लिया। तो एक बात आप लोग गौर कीजिए, एक बात ये गौर कीजिए, सॉरी ये 30 मिनट ये नहीं दिया गया, शायद यह दिया गया 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाता है। 10 किलोमीटर साइकिल वाला 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाता है, तो साइकिल वाले की चाल क्या होगी, वो साइकिल वाले का समय कितना लिया होगा, साइकिल वाले द्वारा साइकिल द्वारा लिया गया समय क्या होगा, पहले ये देख लिए। साइकिल द्वारा लिया गया समय, इसका नहीं दिया है कि 30 मिनट में पहुंचता है। साइकिल द्वारा लिया गया समय कितना होगा, इसका समय होगा, देखिए 5 किलोमीटर। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। 5 किलोमीटर की दूरी है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से तय करता है। यानी 5 किलोमीटर की दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड, 5 1 5 5 2 10, यानी 1/2 घंटे। 1/2 घंटे अगर इसको मिनट में चेंज करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 30 मिनट। फाइनली 30 मिनट निकल के भी चलाया, देखिए 30 मिनट। यानी साइकिल वाला भी यहां से यहां तक 30 मिनट में पहुंचता है। और कहने का मतलब 30 मिनट ये यहां से यहां चलता रहता है, भाई ये यहां से यहां चलता रहता है और 30 मिनट में ये पहुंच जाता है। 30 मिनट पहले चलता है, तो 30 मिनट पहले चलने का क्या मतलब कि जब 30 मिनट कहने का मतलब 30 मिनट बाद क्यों ये साइकिल वाला चलता है, तो क्या चलना है, बंद कर दिया होगा, तब भी तो ये चलता रहा होगा। यानी कहने का मतलब 30 मिनट तो साइकिल, अगर इसका मोटरसाइकिल वाले का समय निकालने की कुल समय कितना लिया गया हो, तो 30 मिनट तो पहले चलता है।
और जब साइकिल वाला यहाँ पे पहुंच गया, 30 मिनट में पहुंचा है साइकिल वाला, तो साइकिल वाला जब 30 मिनट पहुंचा तो वो भी साथ में चलता तो रहा होगा कि अपना चाल बंद कर दिया होगा? अरे भाई 30 मिनट ये भी चलता रहा होगा, साइकिल वाला बंद तो किया नहीं, वो तो लगातार चलता रहता है। और साइकिल वाला जब यहाँ पहुंच गया उसके 20 मिनट बाद ये पहुंचता है, उसके 20 मिनट बाद पहुंचता है। यानी अगर देखें तो 30, 60, 20 कितना हो गया? 80। यानी कितना समय लिया मोटरसाइकिल द्वारा लिया गया समय कितना है? 80 मिनट समय लिया गया है। कितना समय लिया गया है? 80 मिनट समय लिया गया है। अगर इसके द्वारा 80 मिनट समय लिया गया है और पूछ क्या रहा है, स्पीड पूछ रहा है कि चाल क्या होगी, तो चाल कैसे निकालें? चाल बराबर दूरी बटा समय। कुल दूरी 35 40 किलोमीटर की दूरी है, 80 मिनट समय ले रहा है। ये मिनट में समय है, इसको घंटे में करने के लिए कितना से मल्टीप्लाई भाग दे देंगे? 60 से भाग देंगे तो ये भी कितना हो जाएगा? घंटे में चेंज हो जाएगा। कितना हो जाएगा? घंटे में चेंज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 40 बटा 60 बटा 80 हो जाएगा, ऊपर जाएगा। 40 से कम 40, 40 गुना 80, 2 से काटेंगे 30, यानी कितना फाइनली आके कितना आ गया? 30 मिनट, सॉरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा। 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ये इसकी क्या निकल के आई? स्पीड निकल के। बात आप लोगों के समझ में आया कि नहीं? ये बात समझ में आया कि नहीं बताइए? बस यही समझना है कि जब यहां से देखिए 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से साइकिल वाला यहां से यहां पहुंच जाता है, तो 5 मतलब तो साइकिल वाला के द्वारा लिया गया समय कितना होगा? 5 बटा 10 यानी कितना? 30 मिनट। यानी साइकिल वाला 30 मिनट में पहुंच जाता है। ये 30 मिनट चलता रहता है, तो ये 30 मिनट चलता रहता होगा, तो साइकिल वाला जब 30 मिनट में पहुंचा होगा तो उसके साथ कहने मतलब ये 30 मिनट क्या दिया गया है? ये 30 मिनट वो समय दिया गया है जब साइकिल वाला चलना प्रारंभ नहीं किया था। और साइकिल वाला जब चलना प्रारंभ किया है तब भी तो उसके साथ 30 मिनट चलता रहा होगा। और साइकिल वाला जब आर पे पहुंच गया उसके 20 मिनट बाद ही पहुंचता है। यानी फाइनली समय यही क्या है, यही इसमें मुख्य काम है। यही इसमें मुख्य काम है कि जो ये फाइनल समय है, इस समय को कैसे ज्ञात किया जाए, यही आपका मुख्य काम है इसमें। बाकी सवाल क्या है? ओरल सवाल। आप स्पीड तो ऐसे ज्ञात मतलब अगर आप लोग इसको ध्यानपूर्वक समझ लें तो ज्ञात करना क्या है? एकदम ओरल काम है। तो उम्मीद है कि आप लोग ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अगर समझ गए होंगे तो हम आगे बढ़ रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं तेजी से। आगे देखिए आप लोग। और अगर प्रीवियस वीडियो ना देखे हो तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे वर्क एंड टाइम, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस सबके प्लेलिस्ट बने हुए हैं। और प्लेलिस्ट में टाइप वाइज वीडियो पूरा दिया गया है विथ मिसलेनियस क्वेश्चन। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, एक एक टाइप बिल्कुल मजबूती से शुरुआत से पढ़ सकते हैं, यानी बेसिक से एकदम टॉप लेवल तक पढ़ सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। जब एक कार की सर्विस ना की गई हो तो यह 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, और जब सर्विस की गई हो तो यह 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती है। और सर्विसिंग के बाद क्या कर रहा है, एक विशेष दूरी 6 घंटे में पूरी करता है। तो बिना सर्विस के ही दूरी ज्ञात करना है कि कितनी मतलब बिना यही दूरी जो है अगर बिना सर्विस के चलाया जाए तो कितना समय लेगा। तो इसमें तो भाई बिल्कुल ओरल क्वेश्चन है, बिल्कुल ओरल क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि सर्विस के बाद चाल कितनी है, सर्विस के बाद चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। सर्विस के बाद चाल कितना है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। 6 घंटे किसी दूरी को लेने के लिए 6 घंटे चलता है, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 60 गुणे 6 घंटा नहीं 6 36, 360 किलोमीटर की दूरी है। और कह रहा है इसी दूरी को जब सर्विस नहीं की गई है, यानी सर्विस के पहले उसकी चाल कितनी थी। अगर सर्विस के पहले उसकी चाल देखें तो सर्विस के पहले चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है, यानी 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो टाइम कितना लेगा बताइए, 360 किलोमीटर की दूरी है और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा, कितना दूरी लेगा आप बताइए। आप स्वयं गणना कर सकते हैं कि कितना दूरी लेगा। अरे 5 सते 35, 5 सते 35, 5 दूना 10, 7.2 घंटे। यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर। ये तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा सिंपल था, बस समझने की बात थी। बस यही है कि सर्विस और ये सब जब क्वेश्चन देता है तो दिमाग एक बार क्या होता है, भ्रम में पहुंच जाता है कि है ये बिना सर्विस और सर्विस, ये क्वेश्चन तो मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन बस की बात नहीं, जब आप मेरे साथ पढ़े हैं तो भी आप क्वेश्चन को देख के ये कहें कि मेरे बस की बात नहीं, तो बहुत बड़ा बेवकूफी का काम है। आप लोगों को एक एक क्वेश्चन मजबूती से कराते हैं, बहुत अच्छे ढंग से बेसिक से उठाए हैं और इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन करा रहे हैं आप लोगों को। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है एक कार ड्राइवर बेंगलुरु से प्रातः 8:30 बजे चलता है और बेंगलुरु से 300 किलोमीटर दूर स्थान पे दोपहर 12 बजे पहुंचना चाहता है। वह प्रातः 10:30 बजे देखता है कि केवल 40% दूरी तय की है, तो अपने निर्धारित समय पर पहुंचने के लिए कार की स्पीड कितनी बढ़ानी होगी। अब देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, यानी बेंगलुरु है और बेंगलुरु से 300 किलोमीटर की दूरी, यानी ये मान लीजिए बेंगलुरु है
और यहाँ से 300 किलोमीटर की दूरी पर कोई स्थान है, मान लीजिए ये बेंगलुरु स्थान ये मान लीजिए और इसको बी स्थान मान लीजिए। 300 किलोमीटर की दूरी पर एक स्थान है, 300 किलोमीटर की दूरी पे स्थान पे पहुंचना है। कितने समय पहुंच रहा है, यानी अगर वो चलता कै बजे है, देखिए चलता कितना समय है, 8:30 बजे। 8:30 बजे चलता है और 12:30 बजे पहुंचना चाहता है, 12:30 बजे पहुंचना चाहता है, यानी 8:30 और 12:30 4 घंटे का टाइम है उसके पास। 4 घंटे में पहुंचना है उसको, यानी 8 बजे चल दिया है और 12:30 बजे पहुंचना है, यानी ये टाइम निश्चित कर दिया गया कि आपको 12:30 बजे पहुंचना ही पहुंचना है। लेकिन मान लीजिए उसकी स्पीड कम रही होगी, उसकी स्पीड कम रही होगी तो कितने बजे देखता है, 10:30 बजे देखता है, यानी 10:30 बजे मान लीजिए यहाँ कहीं पहुंचा होगा 10:30 बजे, यानी 8:30 से 10:30 यानी 2 घंटे, यानी 2 घंटे बाद वो देखता है कि वो 300 किलोमीटर की 40% दूरी को ही तय कर पाया है। तो ये पूछा है कि तो उतने समय में पहुंचने के लिए उसकी और स्पीड कितनी बढ़ानी होगी, वही बढ़ी हुई स्पीड ज्ञात करना है। तो ये देख लें कि 8:30 बजे यानी कितनी दूरी तय कर चुका है, यानी 2 घंटे चला है तो 2 घंटे में कितनी दूरी तय कर चुका है, ये आप लोगों को ज्ञात करना है। यानी 40% दूरी तय करने में 40% जो दूरी तय करने में उसकी गति क्या है ये देख लें, यानी पहले गति क्या रही होगी और बढ़ी हुई गति ज्ञात कर लेंगे और दोनों का अंतर ही क्या होगी, बढ़ी हुई जो गति होगी वही इस बढ़ी हुई स्पीड होगी। तो यानी 40 ये देख लें पहले कि 40% दूरी तय करने में स्पीड क्या होगी, यही देख लें। तो इसको यहां देखते हैं, स्पीड क्या होगी, देखिए 300 किलोमीटर का 40%, 40/100 हो जाएगा। और समय कितना लेता है, समय 2 घंटे लेता है, समय कितना लेता है, 2 घंटे लेता है, यानी कितना आ जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा, कितना आ जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 20 कितना हो जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी अब ये 2 घंटे में कितने दूरी 2 घंटे में जो दूरी तय किया है, यानी दूरी तय किया है 40% दूरी तय किया गया है, उसमें उसकी स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और देख लें कि अब जो शेष दूरी है, शेष समय कितना है, शेष समय अगर पहले देखें, शेष समय भाई 4 घंटे का समय है, 2 घंटे पहले ले लिया है तो शेष समय कितना है, 2 घंटे का शेष समय है। और दूरी कितना 40% दूरी तय किया है, बची दूरी कितना है 60%। तो 60% दूरी के लिए देखें कि बची हुई जो कहने मतलब बची हुई जो दूरी है, बची हुई दूरी उसके लिए बचे हुए समय में ही तय करना है। तो देख लेंगे उसके लिए स्पीड क्या है, यानी मतलब अब स्पीड क्या होगी, नई स्पीड क्या होगी देखिए। तो कहने मतलब 300 का 40% चल चुका है, बचा कितना 60% दूरी बचा है और समय कितना है, अभी 2 ही घंटे का समय है, यानी 2 ही घंटे का अभी समय है, समझ रहे हैं। यानी 30 या 90 यानी 90 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कहें मतलब पहले स्पीड कितनी थी 60 किलोमीटर प्रति घंटा और अब स्पीड कितनी है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बढ़ी हुई स्पीड कितनी है, वृद्धि कितनी की हुई है बताइए, यही वृद्धि पूछ रहा है। यानी 90 किलोमीटर अब है और 60 किलोमीटर घटा देंगे, कितना हुआ कितना स्पीड आ गया आपका, यहाँ पे घट के कितना आ जाएगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कितना आ जाएगा, अरे 90 में से 60 के कितना 30। और यही आपसे पूछा गया था, इस क्वेश्चन में यही चीज पूछा गया। समझ में बात आई कि नहीं बात आई, यानी कहने मतलब कि यही देखना है कि 40% यानी 40% दूरी तय करने में क्या चाल नहीं होगी और बचा हुआ जो दूरी है उसको तय करने में क्या चाल नहीं होगी। तो 40% दूरी तय करने में चाल उसकी 60 किलोमीटर प्रति घंटा और उसके बाद में जो अगला दूरी है उसमें स्पीड क्या है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपसे वृद्धि यही तो पूछा गया है कि उसे कितनी चाल बढ़ानी होगी, तो कितनी चाल बढ़ानी होगी 30 किलोमीटर प्रति घंटा चाल बढ़ानी होगी, तो अपने समय पे वो क्या होगा पहुंच जाएगा। यही आपका क्वेश्चन है, देख लीजिए ध्यानपूर्वक, यही आपका क्या है क्वेश्चन है। तो कहने मतलब इसको मिटा रहे हैं आप लोगों के समझ में तो फाइनली आ ही गया होगा। ऐसे एक एक क्वेश्चन हम मजबूती से पढ़ा रहे हैं और आप लोग मजबूती से एक एक क्वेश्चन देखते रहिए। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसको हम तेजी से मिटा रहे हैं। बात आप लोगों के समझ में आई या नहीं समझ में आई, कमेंट करके जरूर कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को एक एक चीज अच्छे से समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है। और हाँ, वीडियो को लाइक भी कर दिया कीजिए ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर भी कर दिया कीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक पिता और पुत्र क्रमशः 12 किलोमीटर प्रति घंटा और 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ए से चलते हैं और दूसरे बिंदु बी पर पहुंचते हैं।
यदि पुत्र अपने पिता से 60 मिनट पश्चात ए से प्रारंभ करता है और पिता से 60 मिनट पहले बी पे पहुंच जाता है, तो ए और बी के बीच की दूरी क्या ज्ञात कीजिए। ये देखिए, यानी अगर देखा जाए तो पिता जो है पुत्र से 2 घंटे अधिक यात्रा की, यानी पुत्र क्या कर रहा है 60 मिनट पहले, 60 मिनट क्या कर रहा है पहले जो है 60 मिनट पिता के चलने के 60 मिनट बाद प्रारंभ करता है और पिता के पहुंचने से 60 मिनट पहले स्थान पे पहुंच जाता है। यानी अगर देखें तो पिता क्या कर रहा है, पिता जो है पुत्र से 2 घंटे अधिक यात्रा की, तो सॉरी 2 घंटे अधिक समय लिया, यानी यात्रा तो समान है भाई, दूरी तो समान है, यानी एक निश्चित दूरी दी गई कि आपको यहां से यहां तक जाना है, यहां से यहां तक जाना है। यानी देखा जाए तो दोनों द्वारा लिया गया जो दूरी है वो दूरी समान है। क्या बराबर है? दूरियां बराबर हैं, दूरियां क्या है? बराबर है। आप लोगों से हमने बार बार बताया है कि जब किसी केस में दूरी बराबर होती है तो दूरी बराबर होती है तो समय का अनुपात चाल के अनुपात के उल्टा होता है, विपरीत होता है, व्युत्क्रम होता है, जो भी कह सकते हैं वो कह सकते हैं। यानी चालों का अनुपात क्या होता है? समय के अनुपात के उल्टा, या समय का अनुपात चालों के अनुपात के व्युत्क्रम या उल्टा होता है। यानी क्या लिख सकते हैं, यानी अगर टी मतलब पहला अगर फादर द्वारा समय लिया गया होगा TF मान लीजिए फादर द्वारा समय, और टी ये मतलब कहने मतलब सन यानी पुत्र द्वारा लिया गया समय होगा, तो चाल क्या होगी? इसका उल्टा होगा। यानी यहाँ पे स्पीड जो कहने मतलब स्पीड किसकी? सन की स्पीड रही होगी पुत्र की, और दूसरे केस में स्पीड किसकी रही होगी? फादर की स्पीड रही होगी। यानी T1/T2 बराबर S2/S1 होता है। समझ रहे हैं बात को? तो इस बात को हम इस प्रकार लिखे हैं। और स्पीड देखिए, स्पीड पिता सन की स्पीड कितनी है? पुत्र की स्पीड 18 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है। पुत्र की स्पीड कितनी दी गई है? 18 किलोमीटर प्रति घंटा। और पिता की स्पीड कितनी दी गई है? 12 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी अगर इसको काटे तो कितना आ जाएगा? 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, यानी 3/2। यानी अंतर कितना है? 1 का अंतर है। यानी अगर देखें तो पिता द्वारा लिया गया समय 3 है और पुत्र द्वारा लिया गया समय 2 है, और 3 और 2 यानी दोनों के जो कहने मतलब अनुपात में अंतर आया है, अनुपात में अंतर 1 का आया है। और यही 1 का अंतर क्यों आया है? क्योंकि जो है पिता देखिए 2 घंटे अधिक यात्रा में समय लेता है। यानी यही 1 का अंतर किसके बराबर है? 2 घंटे के बराबर है। तो 2 घंटे के बराबर 1 बराबर 2 घंटे के है, तो 3 बराबर किसके हो जाएगा? समय दूरी तो निकालना है, तो किसी का भी लिख सकते हैं। 3 बराबर कितना? 3 दूनी 3 गुणे 2, 6 घंटे। 3 गुणे 6 घंटे। तो दूरी आपसे पूछा है कि दूरी क्या है, तो दूरी कैसे निकालेंगे? ये 3 किसका? ये 3 क्या है? ये समय 3 किसका समय है? बताइए। 3 जो समय है वो फादर द्वारा लिया गया समय है, तो फादर द्वारा लिया गया समय है, तो फादर की स्पीड क्या है? फादर की स्पीड देखें तो फादर की स्पीड 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितना है? 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो दूरी बराबर चाल गुणे समय, यानी चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है और 6 घंटे लेता है, तो 12 छक 72, 12 छक 72 यानी 72 किलोमीटर। समझ बात आई? 72 किलोमीटर। अगर पुत्र द्वारा से लिया गया समय से निकालें तो पुत्र द्वारा लिया गया समय 2 है, और 2 बराबर किसके हैं? यहाँ पे देखिए 2 बराबर किसके है? 2 गुणे 2 4, यानी 4 घंटे। तो 4 घंटे अगर पुत्र लेता है तो दूरी तो भाई समाने चलेंगे दोनों ना, तो 4 घंटे समय लेता है। दूरी बराबर चाल गुणे समय, यानी समय 4 घंटे है, और पुत्र की चाल कितनी है? पुत्र की चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। 18 चौक कितना है? 72 किलोमीटर। यानी दूरी तो दोनों समान तय की है, तो चाहे जैसे निकालिए। समझ बात आई? बात आप लोग के समझ में आई या नहीं समझ में आई? बताइए कि एक मजबूती से बताइए कि एक बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई। देखिए रेशियो मेथड से इसे कितना आसानी से और कितना ओरल कर दिया आप लोगों के लिए। बिल्कुल ही सिंपल आंसर, 1 सेकंड में आंसर दे सकते हैं। देखिए कितने आसानी से, तो हम आप लोगों को समझने के लिए थोड़ा इतना लंबा प्रोसेस किए हैं। बाकी आंसर तो आप लोग एक झटके में दे सकते हैं, एक झटके में दे सकते हैं। समझ रहे हैं बात को? देखिए अगला सवाल बताते हैं, अगर आप लोग समझ रहे हैं तो इसको मिटा रहे हैं हम। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, एक एक को मजबूती समझ आ रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग मजबूती से देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 लड़के एक किताब जिसमें 817 पंक्तियां हैं एक ही साथ लिखना शुरू करते हैं। पहला लड़का पहली पंक्ति से लिखना प्रारंभ करता है और 200 जो है क्या करता है? 200 पंक्तियां प्रति घंटा की चाल से लिखता है। दूसरा लड़का क्या करता है? अंतिम पंक्ति से लिखना प्रारंभ करता है और 150 पंक्ति प्रति घंटा की स्पीड से लिखता है। तो लिखते हुए कब परस्पर मिलेंगे? ये तो पुराना ही क्वेश्चन है। यही है कि पहले की देखिए यही कहा गया है
कि मान लीजिए एक ट्रेन इधर से आ रही है, एक ट्रेन उधर से आ रही है। समझ रहे हैं बात को? देखिए समझ लीजिए, समझ रहे हैं? यानी दो व्यक्ति हैं, ठीक है, दो व्यक्ति हैं, 817 पंक्तियां हैं। 817 पंक्तियां का मतलब ये दूरी दी गई है, यही दूरी आपका जान लीजिए है, यही आपका दूरी है जिससे बीच में दूरी दिया गया रहता है। एक क्या लिखा है 200 पंक्ति प्रति घंटे की स्पीड से, और एक क्या लिखा है 150 पंक्ति प्रति घंटे की। ये इन दोनों की स्पीड है, ये दोनों की स्पीड है, और यही जान लीजिए 817 जो पंक्ति दी गई है इनके बीच की आप दूरी मान लीजिए, यही दूरी मान लीजिए। यानी इस चाल से इधर की तरफ चलते हैं, इस चाल से इधर चलते हैं। तो आप लोगों को क्या हम पहले बता चुके हैं, मिलने का समय बराबर गैप मार रिलेटिव स्पीड, यानी मिलने का समय कितना होगा, मिलने में लिया गया समय, मिलने में लिया गया समय क्या होता है, गैप पार रिलेटिव स्पीड। और जानते हैं जब विपरीत दिशा हो, यानी एक दिशा इधर है एक दिशा इधर है, यानी विपरीत दिशाओं में क्या होती हैं, चालें जुड़ जाती हैं, चालें क्या होती है, जुड़ जाती हैं। यानी रिलेटिव स्पीड क्या होगी 200 प्लस 150, यानी गैप कितना है 817 का, और रिलेटिव स्पीड कितना होगा 200 प्लस 150, यानी क्या लिख सकते हैं 817 बटा कितना हो जाएगा 350, 817 बटा 350 घंटे, ठीक है, 350 घंटे। ये मिलने में लिया गया समय। तो पूछा क्या गया है, लिखते हुए वे मिलेंगे, यानी दूरी पूछा हुआ, लिखते हुए वे कब मिलेंगे, यानी कितने दूर पे मिलेंगे, यानी उस पृष्ठ की संख्या आपसे पूछा गया है कि कब मिलेंगे, यानी दूरी आपसे पूछा गया। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय, यानी चाल देख लीजिए, समय देख लीजिए, यानी कहीं मतलब मिलने का तो समय दोनों, यानी यहां से ये प्रारंभ किए होंगे, यहां से ये प्रारंभ किए होंगे, तो मिलने का जो समय रहा होगा वो तो इक्वल रहा होगा, मिलने का जो समय रहा होगा वो तो इक्वल रहा होगा, यानी दोनों लोग समान समय, यानी स्पीड जिसकी ज्यादा तेज रही होगी, यानी 200 पंक्ति प्रति घंटे की स्पीड से तय करता है 150, तो जिसकी स्पीड ज्यादा वो ज्यादा दूरी तय करेगा, जिसकी स्पीड कम वो कम दूरी तय करेगी। यानी इसको क्या फाइनल लिख सकते हैं आप लोग, इसको लिख सकते हैं यानी 200 पंक्ति की स्पीड से चलता है, और 817 बटा 350, 350। इसको अगर भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 466.85 या 86 ऐसे आएगा, 85 आएगा, या इसको लिख सकते हैं 466 न करके 467 लिख सकते हैं, 467। ये आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई, यही आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा। इसको तेजी से मिटा रहे हैं, आप लोग आगे देखिए, क्वेश्चन आप लोग देखिए, क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा अच्छे से आप लोग डीपली पढ़ रहे हैं। और हाँ, बार बार बता रहे हैं कि अगर आप लोग नए चैनल पे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे लेटेस्ट वीडियो मिलते रहे। डेली 5 PM क्लास रहती है आप लोगों की, डेली 5 PM आप लोगों की मंडे टू सैटरडे क्लास रहती है, तो आप डेली 5 PM जुड़ सकते हैं हमारे साथ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सचिन और टचिन एक ही समय पर ए से बी की ओर चलते हैं। टचिन बी पर पहुंचने के बाद वापस मुड़ता है और सचिन के 1 घंटे बाद मिलता है। देखिए पहली बार क्या कर रहा है, 1 घंटे बाद मिलता है, और मिलने के बाद सचिन अपनी यात्रा बी की तरफ जारी रखता है, और टचिन भी बी के लिए चलता है, और फिर पुनः बी पर पहुंचने के बाद दोबारा पहली मुलाकात होने के 30 मिनट बाद पुनः मिलता है। तो सचिन ए से बी के कितने समय लिया जाएगा, यही आपसे पूछा है कि सचिन द्वारा जो है क्या किया जाएगा, ए से बी तक कितने समय में जाएगा, सचिन कितने समय में जाएगा। इस क्वेश्चन को थोड़ा समझिए, समझने के लिए क्या समझिए कह रहा है क्या क्वेश्चन, देखिए इस क्वेश्चन को समझिए आप लोग। ये स्थान ए है, ये स्थान बी है, ये स्थान ए है, ये स्थान बी है। यहां से कौन कौन चलता है, यहां से सचिन और टचिन दोनों लोग चलते हैं, सचिन और टचिन दोनों लोग चलते हैं। क्या कहा गया है कि यहां से मान लीजिए टचिन क्या कर रहा है, यहाँ पे पहुंच के और पुनः वापस लौटता है, और 1 घंटे बाद क्या करता है, सचिन को यहीं पे मिलता है, यहाँ पे लौट के 1 घंटे बाद पुनः मिलता है, ठीक है, पुनः मिलता है, और फिर ये यात्रा जारी रखता है। फिर क्या करता है, फिर टचिन भी यहाँ से फिर चल देता है, और फिर यहाँ पे पहुंचकर फिर यहाँ आधे घंटे बाद फिर यहाँ पे सचिन को मिलता है, टचिन, समझ रहे हैं, फिर टचिन मिलता है, और फिर पुनः ऐसे जारी रहता है, यही प्रोसेस आपका जारी रहता है, ठीक है, यही प्रोसेस आपका जारी रहता है। यानी अगर देखें समयों को देखें कि सचिन द्वारा जो है ए से बी तक जाने में लिया गया समय क्या है, सचिन द्वारा ए से बी तक जाने में
लिया गया समय, क्या समय होगा? पहली बार मिल रहा है 1 घंटे, मानी सचिन 1 घंटा चला, दूसरी बार लौट के आधे घंटे मिला, यानी पहले 1 फिर आधे को 1/2 लिख सकते हैं, फिर इसी तरह चलता रहेगा। यानी आप कितना लेगा, इसका जस्ट और आधा लेगा, यानी 1/4, यानी इसी तरह अनंत पदों का योगफल आप लोग ज्ञात करेंगे। यानी इसी तरह प्रोसेस चलता रहेगा, सचिन जाएगा, टचिन जाएगा, सचिन, तो देख लें कि कितने देर बाद पहुंचेगा। यानी इसी तरह तो प्रोसेस जारी रहेगा, यानी पहले 1 घंटे बाद, फिर आधे घंटे बाद, फिर आधे का आधा हो जाए, फिर आधा का आधा, यानी इसी तरह प्रोसेस चलता रहेगा। 1/4, 1/8, 1/16, समझ रहे हैं? यही प्रोसेस तो कह रहा है कि सचिन एक बार ऐसे जाता है, फिर टचिन से मिलता है, फिर सचिन टचिन, ऐसे होता रहता है, कहीं मतलब प्रोसेस यही होता रहता है। यानी इसमें देखा जाए तो गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योगफल, गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योगफल का सूत्र लगेगा। गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योगफल क्या होता है, आप लोग बताइए। बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, बचपन ही 10th में, लगभग 10th से शुरू होता है। गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योगफल क्या होता है? a/1 - r, यानी इसी से प्रोसेस होता रहेगा। यानी गुणोत्तर श्रेणी में चलता है तो इसी से निकल आएगा, सिंपली समझ रहे हैं? ये 4 है, लेकिन गुणोत्तर श्रेणी का क्वेश्चन फाइनली ये है, 4 में दिया गया है, लेकिन गुणोत्तर श्रेणी का क्वेश्चन है। यानी इसमें a देख लीजिए, तो a क्या है? a बराबर क्या है? a पहला पद होता है, पहला पद 1 है। r कैसे निकालते हैं? अरे दूसरे पद को पहले पद से भाग देते हैं, यानी 1/2 को 1 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। तो योगफल कितना आ जाएगा? योगफल कितना आ जाएगा? 1 - 1 यहाँ पे 2, कितना आ जाएगा? 1 - 1/1 माइनस कितना हो जाएगा? 1/2, यानी इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा? 2, और 2 घंटे ही आंसर हो जाएगा। यानी कहें ए से बी तक पहुंचने में सचिन द्वारा लिया गया समय कितना होगा? 2 घंटे। देखिए फाइनली क्वेश्चन पर समझने की क्या बात है, समझने की यही बात है। यही बात अगर समझ गए तो क्वेश्चन आप लोगों को 1 सेकंड में सॉल्व होगा। अगर यही चीज को नहीं फाइंड कर पा रहे हैं तो क्वेश्चन नहीं लग पाएगा। कि मतलब ये क्या कह रहा है कि एक बार जाता है, फिर यहाँ पे सचिन को मिलता है, फिर ये चल के फिर वापस लौटता है, फिर सचिन को मिलता है, फिर वापस चल के लौटता है, सचिन को मिलता है, समझ रहे हैं? यानी ये प्रोसेस चल रहा है, और इसी हिसाब से गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योगफल का फार्मूला लगा देंगे और आंसर 2 सेकंड में फाइंड कर लेंगे। उम्मीद है क्वेश्चन आप लोगों के समझ में आया होगा। देखिए अच्छे क्वेश्चन इसीलिए इसमें ला रहे हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो कहते हैं, मतलब ये क्वेश्चन होते हैं ना, ये समझने पर होते हैं। क्वेश्चन बिल्कुल ही सिंपल होते हैं। अगर आप लोग जैसे ही समझ जाएंगे तो क्वेश्चन ओरल कर लेंगे, लेकिन अगर नहीं समझ पाए तो कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन ही ऐसे होते हैं। ये क्वेश्चन जो कहने मतलब क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा टफ नहीं होते, टफ बिल्कुल नहीं होते, बस समझ गए तो सिंपल है, और नहीं तो बहुत ज्यादा टफ है। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देखिए। एक रेलगाड़ी में 20 डिब्बे हैं तथा एक इंजन है। प्रत्येक डिब्बे की लंबाई 10 मीटर तथा इंजन 15 मीटर लंबा है। प्रत्येक डिब्बे तथा इंजन के बीच 1 मीटर की दूरी है। वह रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 1 सही 1/2 मिनट, यहाँ पे क्या लिखा है? 1 सही 1/2 लिखा है, 1 सही 1/2 मिनट में पार करती है। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई, देखिए प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात करने के लिए कैसे ज्ञात करते हैं भाई? किसी प्लेटफॉर्म रेलगाड़ी चल रही तो जानते हैं, अगर रेलगाड़ी कहीं से गुजरती है तो प्लेटफॉर्म भी तो दूरी क्या लिया जाता है? रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। यानी रेलगाड़ी की खुद की लंबाई पहले ज्ञात करना होगा, फिर प्लेटफॉर्म की लंबाई तभी निकलेगी। और चाल बराबर दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय, यानी चाल चाहिए और समय कितना ले रहा है ये चाहिए, और दोनों की दूरी चाहिए, दोनों की दूरी का योगफल चाहिए। समझ बात आ रही है? इतना चीज प्रोसेस हमें चाहिए। तो देख लीजिए यहाँ पे दिया क्या गया है, यहाँ पे दिया गया है कि 20 डिब्बे तथा एक इंजन है। अगर 20 डिब्बे तथा एक इंजन है तो सबके बीच में गैप कितना होगा? क्योंकि गैप 1 मीटर का गैप है, वो भी तो कवर होगा, वो भी तो दूरी में गिना जाएगा। यानी गैप कितना है देख लीजिए, गैप कितना है भाई? 20 डिब्बे और एक इंजन, यानी 21 माइनस 1, यानी 20 गैप है, 20 गैप है। क्यों? एक कम लिख रहे हैं। देखिए मान लीजिए 4 डिब्बे हैं, एक डिब्बा ये है, एक डिब्बा ये है, एक डिब्बा ये है, एक डिब्बा ये है। 4 डिब्बे हैं तो 4 के बीच में गैप कितना है? 1 2 3 गैप है ना। यानी जितने भी डिब्बे रहेंगे उससे गैप क्या होता है? हमेशा एक कम गैप होता है। यानी बीच का गैप ही तो कहने मतलब 1 मीटर का जो गैप होगा वो भी कवर किया जाएगा। तो 1 मीटर का जो गैप कवर होगा, यानी गैप कितना होगा तो दूरी कितना हो जाएगी? 20 गुणे 1 वही दूरी हो जाएगी। 1 मीटर का गैप है, यानी 20 गुणे 1 बराबर कितना हो जाएगा? 20 मीटर। यानी कहने मतलब 20 डिब्बे लगे हैं और एक इंजन लगा है, तो गैप 20 डिब्बे और एक इंजन के बीच में गैप कितना होगा? 20 का गैप होगा।
तो अगर देखें, ये देख लें कि रेलगाड़ी की लंबाई या ट्रेन की लंबाई क्या होगी, तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी, ट्रेन की लंबाई अगर यहाँ पे देखें तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करने के लिए 20 डिब्बे लगे हैं। तो 20 डिब्बा, एक एक डिब्बा कितना लंबा है, एक एक डिब्बा अगर देखें तो 10 मीटर लंबा है, यही तो कहा गया है, एक एक डिब्बा 10 मीटर लंबा है। तो 20 गुणे 10 और इंजन को लेके, इंजन कितना लंबा है, इंजन कह रहा है कि 20, ये तो 20 डिब्बे हैं और एक इंजन है, और इंजन की लंबाई 15 मीटर है, 15 मीटर है, तो यानी 15 मीटर ये है। और सबके बीच में गैप कितना है, यानी इंजन को लेके सबके बीच में गैप है, 20 का गैप है और 1 मीटर का गैप है, तो 20 गुणे 1 यानी कितना फाइनली आ जाएगा, 20 दहमा 200, 15 और 20 कितना हो जाएगा, फाइनली कितना आ जाएगा, 235 आ जाएगा, कितना 235 यानी 235 मीटर। यानी ट्रेन की लंबाई कितनी है, 235 मीटर। कैसे निकल के आया, बात समझ में आई, 235 मीटर ये क्या है, ये ट्रेन की लंबाई निकल के चली आई, ट्रेन की लंबाई निकल के चली आई। तो आप लोग मान लो कि माना प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है, मान लो कि माना जो है प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, ये अक्सर है, ये प्लेटफॉर्म की लंबाई है। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय, दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। और दूरी क्या होता है, इस केस में दूरी क्या लिया जाता है, ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई के बराबर दूरी लिया जाता है। यानी अगर ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, किसी पुल को पार कर रही है, किसी ब्रिज को पार कर रही है, तो क्या होगा, या किसी रेलगाड़ी को भी पार कर रही है, तो दोनों के योग के बराबर दूरी लिया जाता है। यानी दूरी कितना हो जाएगा, 235 यक्स प्लस कितना हो जाएगा, 235। यह दूरी हो जाएगी, यह क्या हो जाएगी, दूरी। स्पीड कितनी है, स्पीड अगर देखें तो आपसे क्या दिया गया है, स्पीड यहां दिया गया है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ये मीटर में दिया गया है किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको भी मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 गुणा कर देंगे। समय कितना ले रहा है, एक सही 1/2 यानी 2 1 कम 2 1 3, 3/2 मिनट। चूंकि ये किलोमीटर पर मीटर पर सेकंड में हो गया है, ये मिनट में दिया है, तो इसको भी चेंज करके 60 से गुणा कर देंगे, किस में हो जाएगा, ये भी सेकंड में हो जाएगा, ये भी सेकंड में हो जाएगा। बस अब तो आप लोग यक्स का मान फाइंड कर सकते हैं ना, यक्स का मान कितना निकल के आएगा, 1265, कितना निकल के आएगा, 1265 मीटर। और यही क्या है, यही आपकी प्लेटफॉर्म की लंबाई है। यानी प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछी गई थी और प्लेटफॉर्म की लंबाई कितने निकल के आ गई, 1265 मीटर प्लेटफॉर्म की लंबाई निकल के आ गई। देखिए एक एक क्वेश्चन कैसे मजबूती से हमने आप लोगों को समझाया। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप, अपने फेसबुक ग्रुप और जहां जहां शेयर कर सकते हैं, हर जगह पे अपने मित्रों को पर्सनली शेयर करके जागरूक कीजिए और प्रत्येक के पास यह वीडियो बहुत अच्छे से भेज दीजिए। और वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि लाइक करने से मेरा मोटिवेशन बना रहता है। वीडियो को देखने के लिए प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद आपका।